दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ टैक्सी ड्राइवर दीपक हैं। कायदे से इनको पुलिस चौकी के अंदर जाते समय डर नहीं महसूस करना चाहिए था, इनको सेफ एंड सिक्योर महसूस करना चाहिए था, लेकिन अभी ये चौकी के अंदर जाने में डर रहे हैं भैया आप? हाँ सर, बिल्कुल डर रहे हैं। क्या डर रहे हैं? क्यों? परसों हम अंदर गए थे, आपको बुलाया हमने, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इन्होंने आपको भी मतलब उल्टा सीधा बोला, धमका दिया, क्योंकि हम तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर देंगे, वो कर देंगे, और जी हमको भी धमकाया। तो हमको धमकाना नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं। तो असभ्य भाषा, अशोभनीय भाषा और गुंडागर्दी वाली भाषा है चौकी इंचार्ज जगबीर सिंह की, जो बल्लभगढ़ बस स्टैंड पुलिस चौकी के इंचार्ज है। उस दिन आपके साथ मारपीट हुई थी? मारपीट हुई थी सर। मैं 2 घंटे बैठा रहा, फिर मैंने आपको बुलाया था लास्ट में, तो आपसे भी इन्होंने बदतमीजी करी, बदतमीजी से बोले थे। बिल्कुल। मैंने टैक्सी में तोड़फोड़ हुई थी आपकी? टैक्सी, मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। वारदात आंखों के सामने थी? आंखों के सामने हुई थी, बिल्कुल। सबूत साफ था, शीशा टूटा हुआ था, डेंट आया हुआ हाँ सर जी, मैं भाग के गया जान बचाने के लिए, तो वो अंदर भी भाग के गया चौकी में। कोई उसको डर नहीं था। वो सरकारी रोडवेज में है, कंडक्टर ड्राइवर दोनों ने मेरे को मिलके पीटा, चौकी के अंदर भी धमकाया। ये अपनी जान बचाने के लिए चौकी के अंदर गए। इनको लगा भाई अंदर बच जाऊंगा, अंदर मेरे साथ मारपीट नहीं होगी, लेकिन अंदर भी धमका दिया। और सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं अंदर, उनके सामने बोला लाठी लाओ, निकाल के अंदर ही मारूंगा आज इसको। बेशक पुलिस वालों का और इंचार्ज का रवैया कैसा था अंदर? पुलिस वालों का जी बहुत गलत व्यवहार था। जिस हिसाब से धर्मेंद्र सर हैं, इनसे भी उल्टा सीधा बोला उन्होंने। बिल्कुल। क्योंकि ये क्यों बुलाए हो, तुम क्या करोगे, तुम ही कार्रवाई कर लो, हम नहीं कर रहे अब, इस तरीके से उन्होंने बोला। और अब अंदर जाते समय तुम कैसे आ गए, तुम्हारा क्या हक है यहाँ पर आने का? मैं कार्रवाई करूंगा या तुम ही कार्रवाई कर लो? क्या कोई मर्डर हो गया है? तुम क्यों आ गए? यानी कि पत्रकार चौकी में क्यों आ गया, उनसे सवाल क्यों कर लिए? यानी कि पत्रकार सवाल नहीं कर सकता और इनके लिए न्याय नहीं मांग सकता, ये अपनी शिकायत नहीं दर्ज करा सकते हैं। अब जो है थक हार कर आपने कहाँ कंप्लेंट? मैंने सर डीसी साहब को कंप्लेंट दी थी। डीसीपी साहब को। तो उस दिन से ही मेरे पास लगातार कॉल आ रही है, भाई आ जाओ, हम आपका राजीनामा कराएंगे, जो भी है बातचीत होंगी कराएंगे। तो मेरे को अंदर जाते समय आज डर लग रहा है। मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई वारदात होती है, कोई मारपीट होती है, तो आप मेरे साथ रहना साहब। तो आप लोग देख रहे हैं, इनको डर लग रहा है पुलिस चौकी के अंदर जाते हुए। तो इस तरह से अगर जनता के साथ अन्याय होगा, इस तरह से चौकी इंचार्ज जगबीर सिंह जनता से पेश आएंगे, पत्रकारों से पेश आएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, गालियां देंगे, धमकाएंगे, बंद करने की धमकी देंगे, तो कौन अंदर जाएगा? लोग अंदर जाने में डर महसूस करेंगे। तो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब ध्यान दें, बल्लभगढ़ के डीसीपी साहब ध्यान दें। इस तरह के पुलिस चौकी इंचार्ज को तुरंत पद से हटा देना चाहिए। बिल्कुल जी पद पर बैठने लायक नहीं है। इस तरह से गुंडों जैसी भाषा रही, इस तरह से गाली गलौज ये करेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा जनता को? इससे पहले बहुत सारे फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर आए, और हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं फरीदाबाद में, तो बहुत सारे पुलिस कमिश्नर हमेशा श्रीमान अभियान चलाते थे कि जो भी पुलिस चौकी इंचार्ज हैं या थानेदार हैं या SHO हैं, वो हमेशा जनता को श्रीमान बोलेंगे, मान सम्मान देंगे, ताकि जनता का डर ख़त्म हो जाए, वो अंदर सेफ महसूस करें, सिक्योर महसूस करें। लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कोई बदमाश बैठ गया है कुर्सी पे और पत्रकार उसे सवाल पूछ रहा है तो वो गुंडागर्दी कर रहा है, वो बंद करने की धमकी दे रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं। वो कह रहा है क्या हो गया, मारपीट हो गई, क्या कोई मर्डर हो गया है? यानी कि उसकी नज़र में क्राइम नहीं है, मर्डर है। किसी का मर्डर हो जाए तभी जो है चौकी में जाएं, वैसे तो ना आए मार खा के बैठ जाएं। उसके साथ रोडवेज कंडक्टर ड्राइवर के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूं मैं, जो कार्रवाई बनती है कानून के द्वारा। डीसीपी साहब को जो कंप्लेन दी है, कहाँ है वो कंप्लेन? है आपके पास? हाँ वो सर है, कॉपी वगैरह है? हाँ जी है मेरे पास। दिखा दो, कॉपी भी दिखा दो। दोस्तों, बल्लभगढ़ में पिछले 1 हफ्ते में मारपीट की कई वारदातें आई हैं पुलिस थाने में। अभी आदर्श नगर में एक मामला आया कि वहाँ दांत तोड़ दिया गया। अभी संजय कॉलोनी में एक मामला आया कि एक समाज सेवी गया था अपने दोस्त के साथ, उसको थप्पड़ पीट दिए, बाद में माफ़ी मांग ली, भैया माफ़ कर दो मुझे, नौकरी पे बात आ गई तो माफ़ी मांग ली। तो इस तरह से अशोभनीय भाषा, आपत्तिजनक भाषा, गुंडों वाली भाषा, गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और पुलिस कमिश्नर साहब को और जो बड़े पुलिस ऑफिसर हैं समझाना चाहिए इनको, इंचार्ज साहब को, कि आप कायदे से पेश आएँ, गुंडों जैसे पेश ना आएँ, किसी को गालियाँ ना दें और किसी को धमकी ना दें। भैया चौकी में कैसे बंद कर लोगे एक पत्रकार को? आपको जवाब देना पड़ेगा ना।
आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों बंद किया, ऐसा क्या क्राइम कर दिया कि आपने ऐसे थाने में बंद कर दिया। इतनी पावर नहीं है कि आप किसी को भी उठा के आप बंद कर दोगे, जवाब देना पड़ता है, आगे कोर्ट में जवाब देना पड़ता है, वरना वहाँ पर नौकरी पर बात आ जाती है। तो इनको समझाना चाहिए, हो सकता है इनको नियम कायदा कानून की जानकारी ना हो। बाकी देखते हैं, अब ये डर महसूस कर रहे हैं अंदर जाने में, देखते हैं अंदर इनके साथ क्या होता है, इनको न्याय मिलता है कि नहीं। ये चाहते हैं मुकदमा दर्ज हो। डीसीपी साहब को कंप्लेन दी है, दिखा दो वही, 5/3/2024 को इन्होंने कंप्लेन दी है और इसमें इस बात का भी जिक्र है कि किस तरह से चौकी इंचार्ज इनसे पेश आए हैं। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। आपका भैया क्या नाम है? सत्येंद्र जी। तो इस तरह होना चाहिए इनके साथ, इस तरह नहीं होना चाहिए, तो बहुत गलत वारदात हुई है और जो उन्होंने करी है वो तो गलत करी है। सरकारी अगर मुलाजिम है और महकमे में किसी में करा तो उसको कानून ये हक नहीं देता तो आप अपना न्याय रोड पे करो। अगर आपकी गाड़ी अगर टच भी हुई है तो आप अंदर आए, दोनों आदमी अंदर जाते और जो पुलिस कार्रवाई बनती वो होनी चाहिए थी। मारने का हक आपको किसी को भी नहीं है। बिल्कुल। और हम तो ये चाहते हैं नहीं बच्चे को न्याय मिले। चलो जी, देखो क्या न्याय मिलता है। अंदर जा रहे हैं, फ़ोन अब आ रहे हैं क्योंकि डीसीपी साहब के पास कंप्लेन गई है। जब ऊपर के ऑफिसर के पास कंप्लेन जाती है तब इनको समझ में आता है भैया हमने कुछ ना कुछ गलती ज़रूर कर दी है। देखते हैं गलती को सुधारा जाता है या दोहराया जाता है। अगर इनके साथ मारपीट हुई, कुछ भी गलत हुआ तो फिर से आपको अपडेट देंगे। हाँ। अगर ये कल जान बचाकर नहीं भागता अंदर, हो सकता है मौत भी हो जाए। हाँ। अगर मार रहे हैं, सिर में लग जाए, चोट लग जाए, लाठी निकाल रहे हैं, चोट लग जाए तो मर जाएगा अकेला। अगर आदमी अपनी जान पुलिस में नहीं से बचा पा रहा है तो कहाँ जाएगा? ये बात है, धमकी दी जा रही है। थाने में पहुंच के भी कैमरे के सामने कह रहा है लाठी लेके आओ। हाँ। बेशक सीसीटीवी कैमरे की वीडियो चेक करके आप अपडेट कर सकते हैं। फुटेज तो दिखाया नहीं, उस दिन आपने देखा होगा। नहीं दिखाया, फुटेज जानबूझ के नहीं दिखाया। हाँ, फोटोज देखते हैं आगे फुटेज दिखाते हैं। फोटोज दिखाने चाहिए। मतलब पुलिस कर्मियों का इंचार्ज का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, जनता के प्रति उनकी भाषा ठीक नहीं है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, सपोर्ट ठीक नहीं है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। हम तो चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनको तुरंत पद से हटाया जाए। बाकी पुलिसकर्मी, पुलिस कमिश्नर साहब खुद ही समझदार हैं, जो एक्शन लेंगे देखा जाएगा आगे। बाकी डीजीपी के पास भी इनकी कंप्लेन की गई है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।